नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरेन पार्सल्स में, फॉरेन मेल में पार्सल पोस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आज का सेशन है वो है पार्सल फॉर डिलीवरी फ्री ऑफ ऑल चार्जेस एंड फीस। डिलीवरी के लिए पार्सल सभी शुल्कों से मुक्त कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्सल की डिलीवरी होगी वो सभी शुल्कों से, जो भी शुल्क होते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी होता है, जैसा कि आपको पता है फॉरेन पोस्ट में कस्टम ड्यूटी होता है, कस्टम क्लियरेंस चार्ज होते हैं, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। तो उन सभी से मुक्त कैसे उसकी डिलीवरी होगी। तो क्लॉज नंबर 126 पढ़ेंगे हम। इससे आगे पढ़ेंगे, यह प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। ये कब होगा पार्सल सभी शुल्कों से मुक्त। सबसे पहले क्लॉज में ही हमें पता लग रहा है कि प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस, तो कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्कों का पूर्व भुगतान। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस है एक हिसाब से, क्योंकि जो प्री पेमेंट है वो डिलीवरी एड्रेस ही तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्री पेमेंट कौन करेगा, वो सेंडर करेगा। पार्सल एड्रेस टू फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है हमारे को प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस में, वो है पार्सल एड्रेस टू फॉलोइंग कंट्रीज। किस किस कंट्री के लिए हम जो पार्सल है उसे पूर्व भुगतान के द्वारा भेज सकते हैं, सभी शुल्कों का पूर्व भुगतान। तो वो जो लिस्ट है वो आपको पीडीएफ में हम दे देंगे आज उन कंट्रीज़ की। आगे है इसमें कॉल्ड फ्रेंसे डी ड्रॉइड्स। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। हर एक चार्जेस को जो है शुरू में ही, यानी कि प्री पेमेंट में ही दे देना, उसे कहते हैं फ्रांसे डी ड्रॉइड्स, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो आगे है अगला पॉइंट हमारा प्री पेमेंट। प्री पेमेंट कवर्स। अब प्री पेमेंट जो है वो क्या क्या कवर करेगी, क्या क्या प्री पेमेंट करेंगे हम। ये है कस्टम ड्यूटी, ये हमने अलग अलग कलर्स में किया है ताकि आप समझ पाए। कस्टम ड्यूटी प्री पेमेंट होगा। कस्टम क्लियरेंस फीस होती है जो, वो भी प्री पेमेंट होगी। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो प्री पेमेंट होंगे आपके। और स्पेशल सर्विसेज चार्ज जो यहाँ पे है, वो जितनी भी स्पेशल सर्विसेज होती है, जैसा कि हमने स्पेशल सर्विसेज वाले क्लॉज में पढ़ा था, एडवाइस ऑन डिलीवरी जिसे कि हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, वो अगर कोई आपको कोई एडवाइस चाहिए, जितनी भी स्पेशल सर्विस होती है वो सभी इसमें प्री पेमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ये कवर होगा प्री पेमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में, वो है डिलीवर टू एड्रेसी विदाउट चार्जेस। और ये जो है प्री पेमेंट हो जाएगी जब, तो डिलीवर टू एड्रेसी, एड्रेसी को डिलीवर होगा विदाउट चार्जेस। उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही कस्टम ड्यूटी देनी है, कस्टम क्लियरेंस का भी नहीं देना है, और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने क्योंकि वो दे दिए गए। सेंडर डिपॉजिट एक्सपेक्टेड अमाउंट 75% ऑफ कंटेंट। ठीक है दोस्तों, सेंडर जो है वो डिपॉजिट करेगा जो अमाउंट है, कितना करना होगा उनको, 75% ऑफ कंटेंट। ठीक है दोस्तों, और मिनिमाई जो इसमें मिनिमम रुपीज़ में 25। ठीक है दोस्तों, 75% ऑफ कंटेंट है जो उसका सेंडर को डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, ये कब करना होगा, प्री पेमेंट के टाइम पे 75% ऑफ कंटेंट का डिपॉजिट करना होगा। कैन डिपॉजिट लार्जर अमाउंट, और लार्जर अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 75 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेंडर साइन है डिक्लेरेशन फॉर्म और फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग। सेंडर जो है एक साइन करेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म को कि उन्होंने प्री पेमेंट कर दी है, इसकी भी डिक्लेरेशन देनी होगी। और फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर अंडरटेकिंग चार्ज, अंडरटेकिंग फॉर्म भी इसे कह सकते हैं, उसे सेंडर को साइन करना होगा। अगर डिपॉजिट अमाउंट लेस होगा, डिपॉजिट अमाउंट लेस करते हैं, अगर जो जितने, ये मान के चलिए आप डिपॉजिट अमाउंट 75% ऑफ कंटेंट कर रही है सेंडर, तो जब 75% उन्होंने ये डिपॉजिट किया है, तो जो 25% बचा है तो वो सेंडर को बाद में देना होगा। ठीक है दोस्तों, पे ड्यू यहाँ पे लिखा गया है, तो पे ड्यू, तो ये सेंडर को बाद में देना होगा। और डिपॉजिट अमाउंट मोर, अगर डिपॉजिट अमाउंट मान के चलिए 105% सेंडर डिपॉजिट करते हैं
कि फ्री डिलीवरी दी जाए, सब कुछ फ्री किया जाए, एड्रेस ही कुछ ना दे। 105% उन्होंने दिया, तो रिफ़ंड टू सेंडर, जितना बचेगा 100 में से जो 5% है वो सेंडर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये है। बाकी ऑस्ट्रिया, गुयाना, ये जो हम पीडीएफ की बात कर रहे थे आपकी, तो ये उसके कुछ देश हैं, 2 देश यहाँ पे, बाकी देश आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे इसके आगे। ऑल अदर कंडीशंस, ठीक है दोस्तों, ऑल अदर कंडीशंस सेम एज ऑर्डिनरी पार्सल, इंश्योर्ड पार्सल। बाकी जितनी भी कंडीशंस है, तो जितनी भी बाकी कंडीशंस है प्रीपेमेंट के उसमें, वो सेम रहेगी जो ऑर्डिनरी पार्सल्स के लिए रहती थी और इंश्योर्ड पार्सल्स के लिए रहती थी। बाकी कोई अदर कंडीशंस इसमें अलग से नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसे ऑर्डिनरी पार्सल और इंश्योर्ड पार्सल को डिलीवर किया जाता था, जो उनके साथ जो प्रोसेस था वो इसमें भी किया जाएगा। और एक मार्क लिखा हुआ होना चाहिए इसमें, क्लियर मार्क, ठीक है दोस्तों, मार्क लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम एयर पार्सल भेजते हैं जब, तो उसमें लिखा होता है पार एवियन, ठीक है दोस्तों, पार एवियन लिखा होता है उसमें, जिससे पता लगता है कि ये बाय एयर जाएगा, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर्ड होते हैं जो रजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें रजिस्टर्ड लिखा हुआ होता है ना। तो इसमें भी लिखा हुआ होना चाहिए टू बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ ऑल चार्ज, ये मार्क होना चाहिए। फ्रांसे डी टेक्सेस एट डी ड्रॉइड्स, ये एक अलग भाषा में है, इसका ये भी हो सकता है लिखा, और इंग्लिश में होना चाहिए टू बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ ऑल चार्जेस। आप इसे भी देख लीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रांसे डी टेक्सेस एट डी ड्रॉइड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर मार्क होना चाहिए लिखा हुआ अगर फ्री में डिलीवरी चाहते हैं एड्रेसी से। तो ये था हमारा पहला क्लॉज आज का। अगला है रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज सबक्वेंट्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद निशुल्क वितरण के लिए अनुरोध। अब मान लीजिए जो पिछला क्लॉज था हमारा वो था कि जब डिलीवर कर रहे, मतलब जब पोस्ट कर रहे हैं उस समय उन्होंने प्रीपेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया कि फ्री डिलीवर हो। अगर पोस्ट कर दिया है उसके बाद आपको अनुरोध करना है कि फ्री में वितरण हो उसका, जो निशुल्क हो, वो डिलीवरी चार्जेस, कस्टम ड्यूटी वगैरह ना ली जाए एड्रेसी से, तो क्या करना होगा। एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी इज सेंड टू सेंडर, एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी होती है जो वो सेंडर को भेजी जाएगी, ठीक है। प्री डिपॉजिट, डिपॉजिट करना होगा एक्चुअल अमाउंट, अगर नोन है, जो एक्चुअल अमाउंट है अगर उनको पता है तो उसे डिपॉजिट करना होगा उन्हें, ठीक है दोस्तों। कहाँ करना होगा, पीओ पे। और स्पेशल फीस इस केस में देनी होगी अगर पोस्टिंग के बाद उनको फ्री डिलीवरी करवानी है। बाकी सेम कंडीशंस वही रहेगी जो ऊपर थी, ठीक है दोस्तों। ये था। आगे है इनवर्ड पार्सल। अब इनवर्ड पार्सल, अगर आपके फ्री डिलीवरी वाले पार्सल, हम जो आज क्लॉजेस पढ़ रहे हैं अभी सारे वो पढ़ रहे हैं हम फ्री डिलीवरी ऑफ पार्सल्स, ठीक है दोस्तों। तो इनवर्ड में कैसे होगा उसको, नो फीस फ्रॉम एड्रेसी से कोई भी फ्री फीस नहीं ली जाएगी इसमें, ठीक है। यानी कि इनवर्ड फीस में इंडिया में एक फॉरेन आर्टिकल आया जिसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ पेड है उनकी तरफ से, एड्रेसी से इसमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेंडर, अमाउंट जो है वो सेंडर से कलेक्ट किया जाएगा। इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है उस अमाउंट में, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम क्लियरेंस चार्ज है, अदर चार्जेस है, प्लस स्पेशल फीस है फॉर डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सभी हमने पहले पढ़ा था, सेम लागू इनवर्ड पार्सल्स में भी होगा। ये सभी जो है वो सेंडर से लिया जाएगा, एड्रेसी से नहीं लिए जाएंगे। तो ये था हमारा फ्री डिलीवरी ऑफ पार्सल्स कैसे की जाती है। आउटवर्ड में हमने देखा, इनवर्ड में हमने देखा। अगर उन्होंने पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद अगर फ्री डिलीवरी करनी है तो क्या करना है, हमने वो भी देखा। तो अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, जो कि है हमारा मनी ऑर्डर, ठीक है। मनी ऑर्डर, फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस फ्रॉम इंडिया इज सस्पेंडेड। तो जो फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस है इंडिया से, वो सस्पेंडेड है, वो बंद है, ठीक है दोस्तों। ये हमने पढ़ा भी था कि एक क्वेश्चन भी हमने डाला था अपने जब हम लाइव सेशंस में आए थे, तो कि कौन सी रिसेंटली सर्विस है जो बंद हो चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, तो उसका आंसर था ये। तो यहाँ है एक्सपेक्टेड, है ना, बर्मा, नेपाल और भूटान। जो फॉरेन मनी ऑर्डर है वो बंद है, पर बर्मा, नेपाल और भूटान के लिए आप कर सकते हैं उनको। आगे है ये 129वां जो हमारा क्लॉज है वो है कंट्रीज टू विच FMO सर्विस अवेलेबल। अब कुछ कंट्रीज है जिन पे जो
फॉरेन मनी ऑर्डर है वो अवेलेबल है, वो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ऑल पीओ आर मनी ऑर्डर ऑफिसेस, ठीक है दोस्तों, सभी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिसेस होते हैं एक्सेप्टेड, है ना, छोड़ किसको छोड़ के, डी मार्क पोस्ट ऑफिस को छोड़ के। जिन पोस्ट ऑफिस में डी मार्क पोस्ट ऑफिस होते हैं, पीओ गाइड 1 में भी हमने इनके बारे में देखा था, उनको छोड़ के सारे पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होते हैं। आगे हमारा करेंसी एंड लिमिट, ठीक है दोस्तों, करेंसी एंड लिमिट क्या रहेगी मनी ऑर्डर के केस में देख रहे हैं हम। ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो हम पीडीएफ शेयर करेंगे आपके साथ। उसमें कंट्रीज़ की लिस्ट है और आगे उनकी करेंसीज़ है कि करेंसीज़ है और लिमिट्स है, किस कंट्री में कौन सी करेंसी के उसमें मनी ऑर्डर का वो होगा, ठीक है। ये है 131 जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनलैंड रूल्स, अंतर्देशीय नियमों की सामान्य प्रयोजकता, क्लॉज नंबर 132, 136 और 140, है ना, एप्लीकेबल टू इनलैंड एमओ, ठीक है दोस्तों। जो अभी तक ये हम आगे देखेंगे 132, 136 और 140 क्या है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे 132, ठीक है। हाउ टू, यह मनी ऑर्डर्स, हाउ टू ऑब्टेन, मनी ऑर्डर कैसे प्राप्त करें। ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर फ्रॉम MO8 यूज इन केस ऑफ भूटान, नेपाल और बर्मा, यानी कि म्यांमार, इनके केस में ये किया जाएगा। और स्पेशल एमओ फॉर्म होता है MO7 एंड MO9 फॉर रुपीज़ एंड स्टर्लिंग करेंसी, ठीक है दोस्तों। ये स्टर्लिंग करेंसी क्या होती है और किस किस कंट्री में ये यूज़ की जाती है, यानी कि पाउंड में मनी ऑर्डर जो होता है, तो वो भी आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा पीडीएफ की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, आगे है एमओ फ्रॉम फिल्ड बाय रिमिटर, ठीक है दोस्तों। एमओ फॉर्म जो है वो फिल्ड किया जाएगा एमओ मनी ऑर्डर भेजने वाले के द्वारा, रिमिटर के द्वारा, बाय इंक सिग्नेचर, और इंक से ये फिल किया जाना चाहिए और सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। इफ़ पाउंड करेंसी एमओ, अगर आपकी जो है पाउंड करेंसी है ना, यानी स्टर्लिंग जो हमने पीछे भी देखा था, पाउंड करेंसी है एमओ में रिमिटर के द्वारा, तो इंडियन करेंसी बाय पीओ, ठीक है, तो उसे इंडियन करेंसी में पीओ के द्वारा वो एक्सचेंज किया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। एमओ ड्रॉन ऑन एनी कंट्री आउटसाइड स्टर्लिंग पाउंड एरिया, अगर मनी ऑर्डर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, उसको निकलवाना चाहते हैं आउटसाइड स्टर्लिंग पाउंड एरिया, अगर पाउंड कंट्री के आउटसाइड करना चाहते हैं तो डिक्लेयर पर्पस एट फुट बॉटम, ठीक है दोस्तों। तो आपको मनी ऑर्डर का जो फॉर्म है उसके बॉटम में पर्पस डिक्लेयर करना होगा, किस पर्पस के लिए आप उसे करना चाहते हैं, उसे ड्रॉ करना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ पाउंड कंट्री एरिया। वो जो पाउंड कंट्री एरिया है वो सभी आपको पीडीएफ में पता लग जाएंगे, जो हम शेयर करेंगे आपके साथ इस क्लास का। आगे है फुल पार्टिकुलर ऑफ रिमिटर एंड फीस, पार्टिकुलर्स जो रिमिटर एंड पेई, जो रिमिटर्स है और पेई है उन दोनों के फुल पार्टिकुलर्स, यानी कि फुल नेम, डेजिग्नेशंस, उनके फुल एड्रेस लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा क्लॉज नंबर 134, जो कि है इंटीमेशन रिगार्डिंग एड्रेस रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय रेमिटर टू पेई, भुगतानकर्ता को प्रेषक द्वारा भेजे जाने वाले पते के बारे में सूचना, ठीक है दोस्तों। क्या है ये, भुगतानकर्ता को, यानी कि जो मनी ऑर्डर को प्राप्त करेगा वो भुगतानकर्ता को प्रेषक के द्वारा, सेंडर के द्वारा भेजे जाने वाले पते के बारे में सूचना। पेई विल रिसीव द एमओ डायरेक्टली फ्रॉम हेड एमओ ऑफिस, जो पेई है वो मनी ऑर्डर रिसीव करेगा कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम हेड मनी ऑर्डर ऑफिस, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्लॉज है बुकिंग ऑफ फॉरेन एमओ एट बीओ, तो जो बुकिंग ऑफ फॉरेन एमओ एट बीओ, यानी कि बुकिंग करना फॉरेन मनी ऑर्डर की बीओ से, यानी कि आपके ब्रांच ऑफिस से। तो क्या होता है उसमें, फॉरवर्ड एमओ टू अकाउंट ऑफिस फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो एमओ को फॉरवर्ड किया जाएगा अकाउंट ऑफिस में एग्जामिनेशन के लिए, कि जो है वहाँ पे भेजा जा सकता है कि नहीं बीओ के द्वारा, जो भी उसमें कंडीशंस होगी एग्जामिनेट करेंगे अकाउंट ऑफिस में उसे। फिर अगला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रिटर्न फ्रॉम अकाउंट ऑफिस,
अकाउंट ऑफिस से वो एमओ जो होगा फॉर्म वो रिटर्न किया जाएगा बीओ पे। फिर एमओ फॉर्म डिलीवर टू एप्लीकेंट, जो एमओ का फॉर्म होगा वो डिलीवर किया जाएगा किसके पास, एप्लीकेंट के पास, जिसने भेजना है फॉरेन में मनी ऑर्डर, जो बुकिंग करवाना चाहते हैं। एप्लीकेंट प्रेजेंट इट विद रिक्वायर्ड अमाउंट, एप्लीकेंट जो है इसे प्रेजेंट करेगा फिर बीओ पे आपके रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ, यानी कि जो अमाउंट उन्होंने भेजना है और उसमें जो फीस लगेगी, कमीशंस लगेगी, उन सभी के साथ वो उसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था बुकिंग ऑफ फॉरेन एमओ एट बीओ। ऐसे बुकिंग की जाती है फॉरेन एमओ की बीओ में। तो अगला है रेमिटर्स रिसिप्ट। रेमिटर्स रिसिप्ट, तो जो रेमिटर है, जो आपके भेजने वाले हैं एमओ को, तो उन्हें जो रिसिप्ट मिलेगी, इशू टू रेमिटर, ये इशू की जाएगी रेमिटर को रिसिप्ट, है ना, फॉर एमओ एंड कमीशन। किसके लिए ये की जाएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमओ के बारे में, फॉरेन मनी ऑर्डर के बारे में, तो एमओ के बारे में उनको रिसिप्ट दी जाएगी कि आपने इतने का एमओ भेजा है, और कमीशन की रिसिप्ट की कितना कमीशन उसमें लगा है उसकी रिसिप्ट उन्हें दी जाएगी। अगर कोई एरर है उसमें, अगर आपके रिसिप्ट में कोई एरर है तो आपको पॉइंट आउट एट वंस एट पीओ। जब आप वो भेज रहे हैं तो उसमें कोई एरर है तो उसी समय आप उसे पॉइंट आउट करें वंस एट पीओ, एक ही बार में पोस्ट ऑफिस में जब आप उसे भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में एरर को आपने निकालना है। आगे है 137 एडवाइस ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों, आप ये एडवाइस ऑफ पेमेंट चाहिए अगर, यानी कि एमओ आपने भेज दिया, एमओ वहाँ पे पेमेंट हो चुकी है एमओ की, तो उसकी आपको अगर वो चाहिए, क्या कहते हैं उसे, एडवाइस चाहिए, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि फॉरेन मेल में हमने देखा है एडवाइस जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है इनलैंड में, जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, यानी कि एडवाइस चाहिए डिलीवरी की, पेमेंट की, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ये पार्सल्स या लेटर्स होते तो इनकी डिलीवरी होनी थी, ये एमओ है तो इनकी पेमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो पेमेंट की आपको पेमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए कि आपको वो पेमेंट हो गई है कि नहीं, तो उसके लिए आपको फीस देनी होगी रेमिटर को। ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड न्यू सेलिडोनिया। ठीक है दोस्तों, सभी कंट्रीज़ के लिए होगा ये, सभी कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेड, न्यू सेलिडोनिया को छोड़ के, जो एक कंट्री है न्यू सेलिडोनिया, उसको छोड़ के वहाँ पे एडवाइस ऑफ पेमेंट की आपको वो नहीं दी जाती है सर्विस। आगे है रेमिटर ऑफ फॉरेन एमओ इज़ नॉट अवेलेबल और नॉट पेड फीस एट टाइम ऑफ इशू। ठीक है, जो रेमिटर थे फॉरेन एमओ के, वो अवेलेबल नहीं थे या फिर उन्होंने फीस पेड नहीं की थी जब वो इशू किया जा रहा था फॉरेन एमओ, तो सेम फीस देनी होगी उन्हें एडवाइस ऑफ डिलीवरी पे। ठीक है दोस्तों, जो फीस है वो सेम रहेगी एडवाइस की, और डिलीवरी के समय पे, डिलीवरी से पहले उन्हें डिलीवरी के समय उसकी एडवाइस की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा। आगे है नोट, यहाँ पे एक नोट है इसमें, फीस फॉर एन एडवाइस एट टाइम ऑफ इशू ऑफ एमओ। जो फीस है एडवाइस की एमओ में, वो पे की जाएगी बाय स्टैम्प्स। ठीक है दोस्तों, स्टैम्प्स के रूप में उसे पे किया जाएगा, जिनको एफिक्स करना होगा ऑन एमओ फॉर्म, जिनको एमओ फॉर्म में लगाना होगा, चिपकाना होगा। रिसिप्ट, जो रिसिप्ट होगी उसमें लिखा होगा एपी, जिसका मतलब है एडवाइस पेड। ठीक है दोस्तों, ये लिखा होना चाहिए रिसिप्ट में आपकी। तो ये था हमारा एडवाइस ऑफ पेमेंट। तो आगे चलते हैं, आगे अल्ट्रेशन और रिफंड। क्या अल्ट्रेशन हो सकती है? जैसे कि आपको पता है अल्ट्रेशन का मतलब होता है छटाई या फिर बदलना, और रिफंड का मतलब होता है रिफंड, वापस होना। अप्लाई इन रिटर्न टू पोस्ट मास्टर, आपको अप्लाई करना होगा इन रिटर्न में पोस्ट मास्टर को फुल डिटेल्स और इनक्लोज्ड रिसिप्ट जो होनी चाहिए आपकी इनक्लोज्ड होनी चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। एमओ आपने क्या है, कितने का एमओ है, कहाँ पे भेजा है, एड्रेसी का नाम, मतलब यानी कि एड्रेस ही नहीं होगा इसमें एमओ में, पेई का नाम, जिनको वो पेमेंट होनी है उसकी। इनक्लोज रिसिप्ट इनक्लोज होनी चाहिए, है ना आपकी। और ये सभी कब है, इफ़ नॉट पेड, अगर आपने पेड नहीं किया है उसको। इफ़ नॉट पेड का मतलब है अगर अभी तक वो जो आपने एमओ भेजा है वो पे नहीं हुआ है,
एमओ की पेमेंट अगर जो पेई है उसे पेमेंट हो गई है फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तक आपका एमओ पे नहीं हुआ है तब तक आप उस पे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उसका रिफंड मांग सकते हैं। अगर एक बार वो पे हो गया है तो उसमें कोई छटाई या फिर ऑल्ट्रेशन या फिर रिफंड नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दे दिया है आपको। आगे है पीओ कम्युनिकेट विद फॉरेन कंट्री। तो जब पहला स्टेप आप पूरा करेंगे, पोस्ट मास्टर को रिटर्न में देंगे पूरी डिटेल्स रिसिप्ट वगैरह, तो पहला स्टेप क्या किया जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से, पोस्ट ऑफिस कम्युनिकेट विद फॉरेन कंट्री। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा कम्युनिकेशन की जाएगी फॉरेन कंट्री पे जहाँ पे आपने भेजा है उनको उनको तो अगर उन्होंने अभी तक पेड नहीं किया है जैसा कि हमने देखा, फिर कैंसलेशन किया जाएगा उसका कि अभी पे नहीं किया जाना चाहिए, ये जिस एड्रेस पे था उनको कैंसलेशन हो उसका। फिर अमाउंट रिफंड, ठीक है दोस्तों, अमाउंट रिफंड किया जाएगा, यहाँ पे एक स्लैश लगा दीजिए आप पेज में, अमाउंट रिफंड किया जाएगा नॉट कमीशन। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो कमीशन होगी, ठीक है दोस्तों, जो फॉरेन कंट्री कमीशन लेगा अपना कि आपके एमओ को पे करने के लिए, आपके पेई को, आपको वो कमीशन वापस नहीं मिलेगा, आपका अमाउंट है जो वो मिल जाएगा, पर जो आपने कमीशन पे किया है उसके लिए वो आपको रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। आगे चलते हैं। नो सेकंड कमीशन विल बी चार्ज फॉर कैंसलेशन और अल्टरिंग एड्रेस। और सेकंड कमीशन कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, जो आपने एक बार एमओ में कमीशन दिया है वो ही चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा कोई आपसे सेकंड कमीशन नहीं लिया जाएगा, ना ही कैंसलेशन के लिए ना ही एड्रेस चेंज करने के लिए, यानी कि अल्टरिंग एड्रेस। अगला है दूसरे नंबर पे, इफ़ रेमिटर टू हैव द अमाउंट पेड टू थर्ड पर्सन। अगर जो प्रेषक है, अगर जो भेजने वाले हैं एमओ को, वो चाहते हैं कि जो अमाउंट है वो थर्ड पर्सन को दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जो अमाउंट है वो जो पेई है वो थर्ड पर्सन को बनाया जाए, थर्ड किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाए। अप्लाई इन रिटर्न टू पोस्ट मास्टर, इसके लिए भी आपको रिटर्न में अप्लाई करना होगा पोस्ट मास्टर को फुल डिटेल्स प्लस रिसिप्ट। ये भी तभी हो सकता है जब तक कि पेड नहीं है आपका, इफ़ नॉट पेड, अगर आपका पे नहीं हुआ है अभी तक मनी ऑर्डर, तभी ये भी हो सकता है। फुल डिटेल्स प्लस रिसिप्ट, पूरी डिटेल्स होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन में रिटर्न में, और रिसिप्ट होनी चाहिए आपकी। ऑन पेमेंट बाय रिमिटर सेकंड कमीशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड कमीशन देना होगा क्योंकि आप चाहते हैं आपकी थर्ड व्यक्ति को आपको दिया जाए। ठीक है दोस्तों, वो तो उसमें आपको अलग से कमीशन देना होगा, और जो कमीशन का रेट है वो जैसे कि फर्स्ट कमीशन जो आपने पहले दिया था सेम रेट लगेगा उसका सेकंड कमीशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्लॉज ऑल्ट्रेशन और रिफंड का। तो आगे चलते हैं हम, अगला है हमारा पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एब्रॉड। जो अब्रॉड में पेमेंट आपके मनी ऑर्डर गए हैं उनकी अब्रॉड पेमेंट कैसे होगी। फॉरेन एमओ इशूड इन इंडिया। ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एब्रॉड। ठीक है दोस्तों, एब्रॉड के जो मनी ऑर्डर हैं उनकी पेमेंट कैसी होगी। फॉरेन एमओ इशूड इन इंडिया, फॉरेन मनी ऑर्डर जो इशू इंडिया से हुए थे, पेड इन करेंसी ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री, उन्हें पे किया जाएगा उस करेंसी में जो कि डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि जहाँ पे भेजा गया है। जैसे कि आप इंडिया से अमेरिका भेज रहे हैं तो इंडिया आपने एमओ इशू किया इंडियन करेंसी में, पर जो उसकी पेमेंट है वो होगी अमेरिकन करेंसी में जो कि है उनका यूएस डॉलर। आगे है पेमेंट डिपेंड्स ऑन रेगुलेशन ऑफ कंट्री, और जो आपकी पेमेंट है वो डिपेंड करती है कंट्री के रेगुलेशंस पे, कंट्री के क्या नियम है उस पर आपकी पेमेंट डिपेंड करती है। अगला है हमारा इसमें पॉइंट, एमओ रूट इंक्लूड अनदर कंट्री। एमओ का जो रूट है वो इंक्लूड करता है अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री पर कि क्या रूट है उसका, उस कंट्री पर भी ये डिपेंड करता है। डिडक्शन बाय इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट कंट्री है यानी कि जिस कंट्री से होते हुए आपका एमओ जाएगा, जिस अदर कंट्री पे आपके एमओ का रूट डिपेंड करता है, वो कंट्री भी वहाँ पे इंटरमीडिएट कर सकती है, यानी कि बीच में एक हिसाब से समझिए आपकी थर्ड पर्सन कंट्री है, वो बीच में बिचौलियों का जैसे होता है वो काम कर सकती है। वो कंट्री फ्रॉम अमाउंट ऑफ एमओ है ना, वो भी कमीशन लेगी आपकी थर्ड पर्सन जो इंटरमीडिएट कंपनी होगी बीच में। जैसे कि मान लीजिए आपका जो एमओ है, एमओ का रूट है वो सरफेस से जाता है। ठीक है दोस्तों, तो
यहाँ पे आप ये समझिए, अगर आप म्यांमार बर्मा की तरफ भेज रहे हैं तो आपका जो बीच में थर्ड कंट्री है, अगर वो रूट जो आपका नेपाल बांग्लादेश या फिर उधर से जाता है, तो वो जो इंटरमीडिएट कंपनी है बीच की, उस कंट्री को भी एमओ का कमीशन देना होगा बीच में, जो उनका रेट होगा। आगे है 140 क्लॉज, नॉन पेबल मनी ऑर्डर। ऐसे मनी ऑर्डर्स जो नॉन पेबल है उनकी पेमेंट ही नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ से एमओ इशू किया परंतु उसकी वहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाई, या फिर आपके जो पेई थे वो अवेलेबल नहीं थे, या फिर किसी अन्य कारण से वो पेमेंट नहीं हो पाई। एमओ रिटर्न बाय फॉरेन कंट्री, एमओ को जो है वो फॉरेन कंट्री के द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा वापस। एज नॉट पेबल, उसमें लिखा हुआ होगा नॉट पेबल। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ होगा उसमें। अमाउंट रिफंड नॉट कमीशन, अमाउंट इसमें भी क्योंकि कोई कारण रहा होगा कि आपका एमओ जो है वो पेबल नहीं हो पाया, उसकी पेमेंट नहीं हो पाई, तो जो आपके एमओ का मनी ऑर्डर का जो अमाउंट है वही रिफ़ंड किया जाएगा, जो कमीशन है वो रिफ़ंड नहीं होती है। और किसको रिफ़ंड किया जाएगा? टू रिमिटर को, यानी कि जिन्होंने भेजा था, जिन्होंने वो यहाँ पे फॉरेन कंट्री में रिमिटर। एमओ में आपको एक बात समझने वाली है दोस्तों, कि जो हमारे आर्टिकल्स में, जब हम आर्टिकल्स भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं या फिर पार्सल्स भेजते हैं, तो हमारे सेंडर और एड्रेसी होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंडर, किसे भेजा जाता है? सेंडर टू एड्रेसी। ठीक है दोस्तों, एड्रेसी। और ये होता है आर्टिकल्स में, जब हम लेटर या फिर पार्सल्स भेजते हैं। जब हम एमओ की बात करते हैं तो ये रिमिटर हो जाता है सेंडर, और आपके एड्रेसी हो जाते हैं पे, क्योंकि उन्हें भुगतान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पे। तो रिमिटर को इसका रिफंड हो जाएगा अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है। तो अगला है पेमेंट ऑफ एमओ फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेशों से मनी ऑर्डर का भुगतान। जो विदेशों से मनी ऑर्डर होते हैं उनका भुगतान कैसे किया जाता है इंडिया में? प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है हमारे, उनके द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इसमें अमाउंट कन्वर्टेड टू इंडियन कंट्री, जब ऑफिस ऑफ एक्सचेंज उसे तैयार करेंगे, एमओ को तैयार करेंगे डिलीवरी के लिए, तो उनको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, क्योंकि फॉरेन कंट्री से वो आए हैं, फॉरेन करेंसी से उन्हें इशू किया गया है, पर उन्हें डिलीवर फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते हैं। उन्हें जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जो डिलीवर मतलब पेमेंट होती है एमओ की, वो होती है डेस्टिनेशन कंट्री की करेंसी में। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कंट्री है इंडिया, तो इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट किया जाएगा, सेम एज इनलैंड एमओ। और डिलीवर कैसे किया जाएगा? सेम एज इनलैंड एमओ, जैसे कि इनलैंड एमओ को किया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है वॉइड एमओ। वॉइड एमओ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कैन नॉट पेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, ऐसे एमओ जो 6 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद भी पे नहीं किए गए, यानी कि 6 मंथ के अंदर 6 मंथ्स के बाद भी वो पे नहीं किए गए, यानी कि एक्सपायर हो चुके, तो उन्हें वॉइड एमओ कहते हैं। फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंडिया, है ना, रिसिप्ट इन इंडिया। और किस डेट, ये जो 6 मंथ है वो कब से लिए जाएंगे? फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया, जबकि इंडिया में रिसिप्ट होने के, इंडिया में पहुंचने के 6 महीने के बाद तक। फॉरेन कंट्री ऑफ इशू, ठीक है दोस्तों, फॉरेन कंट्री जो इशू करती है उसे वो होगा, फॉरेन कंट्री से ये इशू किए जाएंगे। यह है अगला, पेई में ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। जो पेई है, जिन्हें पे किया जाएगा, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट है जो है उसे रख सकते हैं। फॉरेन एमओ पेड इन इंडिया, जिसमें लिखा होगा फॉरेन एमओ पेड इन इंडिया। अप्लाइंग इन रिटर्न टू पोस्ट मास्टर, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा रिटर्न में पोस्ट मास्टर को, और उसमें फ़ीस लगेगी आपकी, जो कि आपको देनी होगी स्टैम्प्स के रूप में एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक नोट है, अगर रिडायरेक्शन होता है उसका टू एनी कंट्री। ठीक है दोस्तों, अगर ये मान के चलिए, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, यूएस से एमओ भेजा गया, कहाँ? इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है किसी और कंट्री के लिए। आप ब्रिटेन ले लेते हैं, ब्रिटेन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो रिडायरेक्शन की है किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है, इंडिया में पेमेंट होगी उसकी, फ्रेश चार्ज लगेगा कमीशन पे 1% ऑफ एमओ। ठीक है दोस्तों, रिडायरेक्शन करते हैं आपका तो 1% ऑफ एमओ जो है फ्रेश चार्ज लगेगा, कमीशन। ठीक है दोस्तों, एमओ का 1% कमीशन लगेगा, रिडायरेक्शन अलग से फ्रेश चार्जेस लगेंगे। अगला है हमारा
कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी कैसे किया जाएगा? फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी, रेट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जो कन्वर्जन का जो रेट है वो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो फॉरेन करेंसी का जो अब इंडियन करेंसी में कन्वर्जन होगा, जो हमारे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा होगा, वो रेट फिक्स्ड है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन एक्यूरेसी इन टेबल, अगर जो टेबल है उसके में कोई इन एक्यूरेसी होती है ना, तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट की उसमें कोई भी अगर वो एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है उसमें, मतलब जो करेंसी एक्सचेंज में है ना, तो वो एक्यूरेसी नहीं है टेबल में, जो रेट कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए कोई डिपार्टमेंट है जो वो लायबल नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिपार्टमेंट की। कौन से डिपार्टमेंट की? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। ठीक है दोस्तों, ये रेट फिक्स्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला है 143 हमारा, सस्पेंशन ऑफ फॉरेन एमओ। फॉरेन एमओ के सस्पेंशन के बारे में, डायरेक्टर जनरल जो डीजी होते हैं हमारे, एनी सस्पेंड द इशू ऑफ एमओ वन और ग्रुप ऑफ पीओ। ठीक है दोस्तों, जो डायरेक्टर जनरल है हमारे वो सस्पेंड कर सकते हैं इशू एमओ को इशू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, किसी सिंगल को भी कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीओ। ठीक है दोस्तों, किसी सिंगल पोस्ट ऑफिस को भी कर सकते हैं या फिर पूरे ग्रुप ऑफ पीओ को भी कर सकते हैं कि वो फॉरेन जो एमओ है वो इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें वो सस्पेंड कर सकते हैं। आगे है हमारा, ये समझने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर जनरल है उनके पास अथॉरिटी है कि कौन कौन से जो पीओ है वो ये कर पाए, वो सस्पेंड कर सकते हैं ऐसे पीओस को, है ना, कि जो वो फॉरेन एमओ इशू ना करे। एयरमेल मनी ऑर्डर्स, ऐसे एयरमेल मनी ऑर्डर, जो मनी ऑर्डर है वो एयरमेल के द्वारा हो। ठीक है दोस्तों, वो है अगला हमारा। उसमें सबसे पहला क्लॉज है हमारा 144, लिमिट ऑफ वैल्यू फीस एंड कंडीशन, की वैल्यू की लिमिट कितनी है, फीस और कंडीशंस। इशूड फ्रॉम एनी पीओ, किसी भी पीओ से ये इशू हो सकते हैं एयरमेल मनी ऑर्डर टू दोज कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे डायरेक्ट एमओ सर्विस होती है और ये एयरमेल सर्विस होती है। ठीक है दोस्तों, उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे डायरेक्ट सर्विस होती है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम कि जहाँ पे जिस कंट्री में डायरेक्ट एमओ सर्विस है और एयरमेल सर्विस है। ठीक है दोस्तों, उन कंट्रीज़ के लिए ये इशू किया जा सकता है क्या, एयरमेल मनी ऑर्डर। लिमिट ऑफ वैल्यू प्लस अदर कंडीशंस, जो लिमिट ऑफ वैल्यू है और अदर कंडीशंस उसमें होनी चाहिए, सेम एज ऑर्डिनरी फॉरेन मनी ऑर्डर। वो क्या होगी उसमें, लिमिट ऑफ वैल्यू प्लस अदर कंडीशंस सेम जैसे कि ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर्स में होती है। फीस क्या लगेगी इसमें, एमओ कमीशन। ठीक है दोस्तों, एक तो मनी ऑर्डर की कमीशन देनी होगी इसमें, और एयर मेल चार्जेस देने होंगे, क्योंकि ये आप बाय एयर भेजना चाहते हो इन्हें, और इसमें आपको बाय एयर मेल लिखा हुआ होना ज़रूरी है, और पेड इन पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है दोस्तों, एफिक्स्ड एंड एमओ फॉर्म। जो एयर मेल चार्जेस है वो किस प्रकार से पे किए जाएंगे, उन्हें पे किया जाएगा पेड इन पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में उन्हें पे किया जाएगा, एफिक्स्ड ऑन एमओ फॉर्म, एमओ के फॉर्म में उसे चिपकाया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के जो हमने मेन चीज़ें पढ़ी है। पहला था डिलीवरी ऑफ पार्सल्स फ्री ऑफ चार्ज, पार्सल्स की डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज। दूसरा हमने पढ़ा है मनी ऑर्डर के बारे में, फॉरेन मनी ऑर्डर्स के बारे में, और एयर मेल के में भेजना जाना है तो कैसे इनवर्ड मनी ऑर्डर की पेमेंट होगी, कैसे आउटवर्ड मनी ऑर्डर की पेमेंट होगी। आज हमने ये सब पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, बाकी हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसमें बाकी सारी कंट्रीज़ जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, कमेंट में अपना अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ लें, हम उसे भी बिल्कुल आपको लाइव सेशंस में क्लियर करेंगे। तो
आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है। तब तक अगली क्लास तक आप मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।